आइए साथियों बात करते हैं अब ईवीएस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो पहला प्रश्न है हमारा, विश्व में सबसे ज्यादा अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व की अगर बात की जाए तो अखबारी कागज उत्पादित करने वाला देश यहां पर कनाडा। वहीं मैं बात अगर भारत की करूं, भारत में अखबारी कागज के लिए उत्पादन करने वाला जो एक नगर है वो है नेपा नगर, जो कि मध्य प्रदेश में। भारत की बात करूं तो नेपा नगर, और नेपा नगर ये है हमारा एमपी। अगला क्वेश्चन है, यूपी का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है? उत्तर प्रदेश की बात अगर की जा रही है सबसे छोटा वन्य जीव विहार, तो ये एटा में जो पटना पक्षी विहार है, पटना पक्षी विहार, ये सबसे छोटा वन्य जीव विहार है उत्तर प्रदेश का। और सबसे बड़े की बात की जाए उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार, तो वो है लाख बहोशी, जो कि कन्नौज जिला में स्थित है। पटना पक्षी विहार ये अपने एटा में जलेसर है, जलेसर में पटना पक्षी विहार, अभी मैं गया था कुछ दिन पहले घूमने, तो लगभग 1 वर्ग किलोमीटर के ये दायरे में है पटना पक्षी विहार, जाएं अच्छा लगता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? देखो प्रवेश करती है, बात अगर प्रवेश की हो तो यहां आप लगाओगे बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से ये प्रवेश करती है। वहीं अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश किस जिले से बाहर निकलती है, तो बाहर की अगर बात आ जाए, अगर बाहर की बात की जाए किस जिले से बाहर निकलती है, तो वो है बलिया जिले से। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ये बाहर निकलती है। और गंगा नदी में मालूम है डॉल्फिन, जो मछली जो जलीय जीव है वो गंगा नदी में पाया जाता है। डॉल्फिन हमारा राष्ट्रीय जलीय जीव है और गंगा नदी भी हमारी राष्ट्रीय नदी घोषित की गई है। यही बात करते हैं, पर्यावरण किस सूची का विषय है? किस सूची की बात करेंगे तो जो पर्यावरण है ये समवर्ती सूची, ये समवर्ती सूची का विषय है। देखिए समवर्ती सूची होती क्या है? समवर्ती सूची में जो नियम कानून जो बनते हैं, जो भी अधिनियम जो पारित होते हैं, वो राज्य और तो दोनों इसमें शामिल होते हैं, राज्य भी और केंद्र भी, कि प्राथमिक उपभोक्ता किस वर्ग के होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किस वर्ग से संबंध है कि शाकाहारी होते हैं या मांसाहारी होते हैं या सर्वाहारी होते हैं। तो साथियों प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में बात की गई है। तो प्राथमिक उपभोक्ता पहले होते क्या है? सपोज कीजिए, पहले मैं आपको पूरी बात बता रहा हूं, उत्पादक से लेकर चलता हूं। उत्पादक वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी, जस्ट लाइक ये पौधे हैं, वनस्पतियां हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब जो उत्पादक होते हैं उनको जो उपभोग करता है, उनको जो खाने के रूप में लेता है, उनको जो खाता है, वो हमारा होगा प्राथमिक उपभोक्ता। अब सपोज कि ये घास है या वनस्पतियां हैं, तो ये जो पत्ते वगैरह हैं, तो इनको कौन खाएगा? इनको जो खाएगा वो शाकाहारी होगा। तो प्राथमिक उपभोक्ता वो होगा शाकाहारी, इनको जो खाएगा, इनका जो सेवन करेगा वो प्राथमिक होगा हमारा, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होगा वो हमारा शाकाहारी हो गया। वही हम बात करें द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता वो होते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं। सपोज कीजिए ये घास है, ये उत्पादक घास ने अपना भोजन स्वयं बनाया, घास को खाया किसी बकरी ने, क्योंकि बकरी क्या है? शाकाहारी है, और बकरी ने क्या खाई? घास खाई, तो ये प्राथमिक हो गई फर्स्ट। अब इस बकरी को खाया शेर ने, ये सेकंड वाला हो गया, सेकंड द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। तो ये हो गया मांसाहारी। वहीं अगर मैं तृतीयक उपभोक्ता की बात करूं, तृतीयक उपभोक्ता वो होता है जो मांस भी खा ले और जो साग सब्जियां भी खाता है। कहने का मतलब जो सर्वाहारी होता है, दोनों चीजें खाता है, तो वो होता है जैसे मनुष्य, हमारा मनुष्य है, कुत्ता है। कहने का तात्पर्य है जो सर्वाहारी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता में आते हैं, जो मांसाहारी होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं, जो शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता में आते हैं, और जो प्राथमिक उपभोक्ता होता है वह उत्पादक का सेवन करता है। अगला क्वेश्चन है, इटली की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो इटली की गंगा ये पो नदी को बोलते हैं, पो नदी। इटली की गंगा पो नदी को बोला जाता है। वहीं बोला जाए यूरोप का भारत
यूरोप का भारत किसे बोलते हैं? तो यूरोप का भारत जो होता है इटली को बोलते हैं, यूरोप का भारत। तो बात करते हैं सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र। वहीं बात अगर यूपी की जाए तो यूपी गन्ना उत्पादन में यूपी उत्तर प्रदेश का सबसे पहला स्थान आता है गन्ना उत्पादन में। अगला क्वेश्चन है संसद के कितने सदन हैं? तो देखो संसद द्विसदनात्मक प्रणाली, मतलब इस संसद में 2 सदन होते हैं। अगर क्वेश्चन आया कि संसद के कितने अंग हैं, तो अगर अंग की बात आया तो संसद के 3 अंग होते हैं, 3 अंग होते हैं। और सदन की बात आया तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग की बात आया तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भी संसद का ही एक अंग होता है। राष्ट्रपति का जो पद है वो संसद का ही एक अंग है। और बात यहाँ पे जो की जाती है संसद के कितने सदन हैं, तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन बोलते हैं, वहीं राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। हमारे जो जिले के जो सांसद हैं, वो जो सांसद ये संसद में, लोकसभा में बैठते हैं। लोकसभा में जो चुन के जाते हैं, जो पार्लियामेंट में जो बैठते हैं, जो चुन के जो जाते हैं, जिले से जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, जो सांसद होते हैं, वो यहाँ बैठते हैं। और जो राज्यसभा के सदस्यों का चयन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब जनता नहीं करती चयन उसका चयन जो विधानसभा में जो विधायक होते हैं, विधायक के माध्यम से इनका चुनाव होता है राज्यसभा के सदस्यों का। और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो आम जनता करती है। क्वेश्चन अगर आता है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो लोकसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम 552 घोषित की गई थी उस टाइम पे, लेकिन वर्तमान समय में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या 550 है। तो वर्तमान समय में 543 सदस्य हैं जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है। जो निर्वाचित सदस्य हैं लोकसभा में 543 हैं, और जो मनोनीत थे 2, वो 2 पद हटा दिए गए। वहीं राज्यसभा की अगर बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्यों की जो संख्या है वो 250 अधिकतम है, और वर्तमान समय में 245 राज्यसभा के सदस्यों की संख्या है। अगला क्वेश्चन है कहाँ स्थित है चार मीनार? तो चार मीनार बात की जाए, चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। वहीं बात की जाए सूर्य मंदिर, तो सूर्य मंदिर कोणार्क में स्थित है, कोणार्क। ब्लैक पैगोडा ये भी कोणार्क में ही। मीनाक्षी मंदिर की बात की जाए तो मदुरई। वहीं बात की जाए पुष्कर झील, तो पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। आनंद भवन की बात की जाए तो आनंद भवन इलाहाबाद यानी प्रयागराज में स्थित है। वहीं अगर बात की जाए भारत भवन की, तो भारत भवन ये हमारा भोपाल में स्थित है। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही।